राधे राधे दोस्तों, कैसे आप लोग। तो चलिए बात करते हैं इसके कुछ खबरों के बारे में। तो पहली अपडेट आ रही है ईजे स्नाइपर की तरफ से। तो आप बता दूं कि ईजे स्नाइपर का इंस्टाग्राम अकाउंट परमानेंटली डिलीट कर दिया गया। वो कुछ ऐसा है कि ईजे स्नाइपर ने अकरगोड के रिगार्डिंग एक वीडियो शेयर किया था जो कि बिल्कुल ही फेयर यूज में आता है। उसके बावजूद भी अकरगोड उन्हें स्ट्राइक दे देती है और इंस्टाग्राम ने बिना किसी फर्दर इंक्वायरी के ईजे स्नाइपर का इंस्टाग्राम हैंडल ही परमानेंटली डिलीट कर दिया। जिसके रिगार्डिंग ईजे स्नाइपर बोलते हैं कि मैं पीछे नहीं हटूंगा एंड आई विल स्टार्ट अगेन। आपको बता दूं कि जो अकाउंट ईजे स्नाइपर का डिलीट किया गया उसमें 3.2 मिलियन यानी कि 32 लाख फॉलोअर्स थे। 3.2 मिलियन फॉलोअर्स, 4 साल का मेरा काम 4 सेकंड में खत्म, उस एक लड़की की वजह से जिससे मैं कभी मिला भी नहीं हूँ। कल मुझे कॉपीराइट क्लेम आया फॉर द कंटेंट जो कि 100% फेयर यूज के अंडर आता है, एजुकेशनल, ट्रांसफॉर्मेटिव, लीगल। लेकिन इंस्टाग्राम ने चेक भी नहीं किया, पूछा भी नहीं एंड जस्ट डायरेक्टली डिलीट कर दिया सब कुछ। 32 लाख लोगों का ट्रस्ट गॉन क्योंकि एक इंसान ने डिसाइड किया कि मैं एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। पर यही तो प्रॉब्लम है, वो समझी नहीं कि मैं कंटेंट क्रिएटर नहीं हूँ, मैं एक टीचर हूँ और टीचर्स क्विट नहीं करते। तो ये है मेरा नया घर, नए सपने, सेम मिशन के साथ। और अगर तुम मुझे पहले से जानते हो तो वेलकम बैक, और अगर नहीं जानते तो जस्ट वेट, तुम्हें पता चल जाएगा कि 32 लाख लोग एक्चुअल में यहाँ पर क्यों थे। उसी साथ बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो अगली अपडेट आ रही है कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की तरफ से। तो आप बता दो कि कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की शादी शिप्रा शर्मा से बीते दिनों हो गई। ऐसा बताया जा रहा है कि इंद्रेश उपाध्याय की शादी 101 पंडितों ने करवाई, लेकिन अब किसी सेलिब्रिटी की शादी हो और उसकी ट्रोलिंग न किया जाए, ये कैसे हो सकता है। तो जैसे ही इंद्रेश उपाध्याय ने शादी के फेरे लिए, उनकी ट्रोलिंग शुरू हो गई। जैसे लोगों का कहना है कि महाराज जी खुद ही मोह माया में फंस गए। वहीं जनौर कमेंट करते हुए लिखते हैं कि अपना प्रवचन खुद ही नहीं सुनते लग रहा है। तो इस ट्रोलिंग के बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन बताएगा जरूर। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये ट्रोलिंग जायज नहीं, क्योंकि आजकल लोग कथावाचक और संत में डिफरेंस नहीं कर पा रहे, इसलिए कथावाचक को भी एक संत मानकर बैठ जाते हैं और लोगों को उम्मीद रहती है कि ये संत जैसा ही बिहेव करेगा। तो इसके साथ बात करते हैं एक और वीडियो के बारे में। तो पहले आप ये वीडियो देखिए। कर लो फॉर द प्लॉट, आप अपनी आपकी बलि चढ़ा दो, मेरे को एक अमीर बाप दे दो, मेरे को एक अमीर बाप दे दो। क्या करोगी? अपने विधवा होने का कुछ तो फायदा उठा लो। मेरी जिंदगी बलि कर दो। कब तक इस चैट जीपीटी से बात करो? तेरी जिंदगी की बलि ना कर दूं? क्या जोक था इसमें? और क्या, बलि की जगह बलि। तो इस वीडियो में एक लड़की अपनी मम्मी से मजाक करते हुए बोल रही है कि उसकी माँ किसी और से शादी कर ले, क्योंकि उसके फादर तो अब है नहीं, तो उसकी माँ शादी कर सकती है। बट जिससे वो शादी करे वो कोई अमीर आदमी होना चाहिए, ताकि लड़की को सुगर डैडी यानी कि सौतेला सही लेकिन अमीर बाप मिल जाए। तो जैसे ये वीडियो वायरल हुआ, लोग इस लड़की को ट्रोल करना शुरू कर देते हैं, ये बोलते हुए कि आजकल की जो जेनजी जनरेशन है वो एकदम से पागल हो चुकी है। इनकी ना तो कोई वैल्यू है और न ही कोई एफर्ट डालते हैं, बस शॉर्टकट खोजने में लगे रहते हैं। बट कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस लड़की को सपोर्ट तो नहीं कर रहे हैं, बट ये बोल रहे हैं कि इस वीडियो में कुछ भी गलत नहीं था। वो लड़की अपनी माँ से बस मजाक कर रही थी और उसकी माँ भी इस बात को सीरियस नहीं ले रही थी, लेकिन इंटरनेट पर कुछ लोग ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वीडियो बस मजाक था, जो बच्चे अक्सर अपने माँ बाप से करते रहते हैं। कभी माँ के साइड की कमियां गिनवाई जाती है तो कभी फादर के साइड की। तो इस वीडियो का आउटरेज मुझे तो वैलिड नहीं लगा। बाकी आप लोग के क्या थॉट्स हैं कमेंट सेक्शन में बताएगा जरूर। तो नेक्स्ट बात करते हैं एक बहुत ही शॉकिंग अपडेट के बारे में। तो बता दूं रिसेंटली नॉर्थ गोवा के रोमियो लेन नाइट क्लब में गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से आग लग गई एंड इस एक्सीडेंट में 23 लोगों की जान चली गई। ऐसा बताया जा रहा है कि जितने लोगों की जान गई है उसमें से मोस्टली किचन के स्टाफ थे एंड 4 टूरिस्ट भी उसी में शामिल थे। ऐसा बताया जा रहा है कि ब्लास्ट के बाद इमरजेंसी एग्जिट न होने की वजह से किचन स्टाफ की जान सफोकेशन की वजह से चली गई। आफ्टर दैट इस मैटर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी अपना दुख जाहिर किया है। ऑल्सो जिन फैमिली का लॉस हुआ उनकी फैमिलीज को 2-2 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। बट सवाल ये है कि क्या 2 लाख रुपए उनके इस लॉस की भरपाई कर सकता है? और चलिए मैं ये भी मान लेता हूँ कि 2 की जगह 20 लाख एक फैमिली को दे भी दिया जाए तो भी क्या वो इनफ होगा? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लोगों की जान लापरवाही की वजह से गई है। अगर इमरजेंसी एग्जिट होता तो शायद वो बच जाते, लेकिन इतने बड़े क्लब में कोई भी इमरजेंसी एग्जिट नहीं था। आई थिंक कि सभी होटल्स एंड स्पेशली क्लब में इमरजेंसी एग्जिट या कोई इंस्टेंट सोल्यूशन निकाला जा सके, ऐसा कुछ होना चाहिए ताकि इन फ्यूचर अगर कोई भी एक्सीडेंट हो तो लोगों की जान बची रहे। तो अब ऐसे रूल की बात आई गई है तो आप बता दो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने एक ऑर्डर इशू किया है। वो कुछ ऐसा कि आपने अक्सर देखा होगा कि जैसे ही कोई फेस्टिवल आता है या फिर कोई पीक सीजन होता है ट्रेवलिंग का, तो एयरलाइन अपने फ्लाइट की प्राइसेस अचानक बढ़ा देती है। और जो अभी इंडिगो वाला मैटर हुआ, इसमें भी दूसरी एयरलाइन ने अचानक प्राइसेस बढ़ाकर इस केसेस का फायदा उठाने की कोशिश किया। तो नाउ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने एक ऑर्डर पास किया है एंड अकॉर्डिंग टू दैट अब से फिक्स दूरी का फिक्स रेट होगा। लाइक जो ऑर्डर इशू हुआ है उसमें आप देख सकते हैं कि 500 किलोमीटर तक की दूरी के लिए 7,500 से ज्यादा चार्ज नहीं किया जा सकता और उसी हिसाब से अलग अलग दूरी के लिए अलग अलग प्राइसेस फिक्स कर दिए गए हैं। तो इस ऑर्डर की रिगार्डिंग आप लोग क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में बताएगा जरूर। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा ऐसे ही डेली की न्यूज
न्यूज एंड अपडेट्स को जानने के लिए।